हेलो दोस्तों, वेलकम इन हेल्दी टिप्स यूट्यूब चैनल। गर्मियों में बर्फ़ सबको पसंद होती है। कहा जाता है कि बर्फ़ की तासीर गर्म होती है। वही बात करें जब बर्फ़ को स्किन से टच किया जाता है या फिर हाथों में लिया जाता है तो बॉडी से हीट निकलती है जिससे बर्फ़ मेल्ट होती है और हमें कूलिंग इफ़ेक्ट आता है। वहीं कई चीज़ों में बर्फ़ को यूज़ भी किया जाता है, जैसे कि हमारे शरबत में, जूस में, ठंडा पानी पीना पसंद होता है और आइसक्रीम खाना भी पसंद होता है। पर क्या प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकती हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपको आते हैं अगर आप गलत तरीके से बर्फ़ का इस्तेमाल करती हैं और किस किस सिचुएशन में आप बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो के माध्यम से हम ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर आशा करती हूँ कि आप चैनल से जुड़ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए जानते हैं बर्फ़ के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और किस तरीके से उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि कई महिलाओं को वार्म फूड ईटिंग डिसऑर्डर होता है और उसमें आइस चबाना भी शामिल है। यानी कि कई महिलाओं को आइस खाने का मन करता है, वह उसके क्यूब्स को चबाती है। पर अगर आपका भी मन करता है और आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन और न्यूट्रिशन की कमी है। तो आपको सचेत होना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, इसके बारे में कंसल्ट करना है। साथ ही साथ आपको प्रॉपर डाइट लेनी है आयरन, कैल्शियम और न्यूट्रिशन से संबंधित। इसके अलावा आप सप्लीमेंट भी लीजिए ताकि आपके अंदर आयरन, कैल्शियम और बाकी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। पर कई मामलों में अगर आप सही तरीके से आइस क्यूब का इस्तेमाल करती हैं प्रेगनेंसी में तो आपके लिए फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि पैरों में जलन हो रही है या फिर नक्सीर, यानी कि गर्मियों के मौसम में कई लोगों के नाक से खून निकलता है। तो ऐसे में आप बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ़ के क्यूब को आप पानी में डालकर कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, पर ख्याल रखना है कि आपको सीमित समय के लिए बैठना है, यानी कि आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा बैठते हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, यानी वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो ऐसे में आप पॉजिटिव तरीके से आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही प्रेगनेंसी में महिलाओं को पैरों में, हाथों में सूजन हो जाती है, यानी कि पैर और हाथ सूज जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पानी में आप आइस क्यूब को डालिए और कुछ समय के लिए आप अपने हाथ और पैरों को उसमें सेक सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा समय के लिए नहीं करना है, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही प्रेगनेंसी में महिलाएं गर्मी के समय पेट पर आइस क्यूब से सिकाई करती हैं, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यानी कि प्रेग्नेंट बेली पर आपको आइस क्यूब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप स्किन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि स्किन में आपको जिस तरीके से आप यूज़ करती हैं वैसे कर सकती है, पर आप प्रेग्नेंट बेली पर कभी भी आइस क्यूब का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। साथ ही प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर हाई भी रहता है। तो आप इस समय भी, यानी कि इसके लिए भी आप आइस क्यूब का इस्तेमाल पानी में डालकर कर सकती हैं, पर उसके लिए आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम आप 10 मिनट के लिए उस पानी में अपने पैरों को या हाथ में ले सकती है बर्फ़ को, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए। साथ ही महिलाओं में खून की कमी भी रहती है, क्योंकि ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाता है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो ब्रेन तक प्रॉपर नहीं मिलता। तो ऐसे में आप क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आइस क्यूब का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो ब्लड सप्लाई है वो तेज़ी से आता है। पर ख्याल रखिए कि यह एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके अंदर आयरन की कमी है तो ऐसे में आपको प्रॉपर डाइट लेना है जिससे आपको आयरन मिले। साथ ही साथ डॉक्टर के द्वारा आपको सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं आयरन की सप्लाई को बेटर करने के लिए, आप वो भी लीजिए। यानी कि आपको सिर्फ बर्फ़ का यूज़ नहीं करना है, आपको डाइट अच्छी करनी है और सप्लीमेंट भी लेना है। कई बार फूड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी महिलाएं यूज़ करती हैं, यानी कि जूस में या फिर आप लस्सी जो बना रही है उसमें आप यूज़ करती हैं। पर इसको आपको ख्याल रखना है कि आप जो आइस क्यूब यूज़ कर रही हैं वो आपने घर पर ही फ्रीज की हो, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर आपका साफ़ हो और आपने घर पर यूज़ की हो। आपको मार्केट से लाकर उसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो अनहाइजीनिक तरीके से प्रिपेयर की जाती है, यानी कि जो बाहर बर्फ़ यूज़ होती है कमर्शियल तौर पे वो सही नहीं होती। साथ ही अगर आप मार्केट में जाकर जूस लेती हैं तो आप उसमें भी आइस मत डलवाइए। जैसे कि मैंने कहा, वो कमर्शियल तरीके से, सही तरीके से नहीं बनाई जाती, तो वो अनहाइजीनिक हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में आप बर्फ़ का, यानी आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकती हैं, पर आपको सीमित मात्रा में और कम समय के लिए यूज़ करना है। जैसे कि आपको सूजन हो रही है या पैर में जलन हो रही है, इस कंडीशन में आप बर्फ़ का इस्तेमाल करिए, पर मैक्सिमम आपको 10 मिनट के लिए ही पैर या हाथ को उसमें रखना है, ज़्यादा समय के लिए नहीं करना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पूरा करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।